बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टाकर दे नाल तुहाडा मेज़बान निसार हुसैन हाज़िर है। नाज़रीन, ऐसे एक पासे देखा जाए तो मुल्क दे विच सियासी अदमे इस्तेकाम है, दूसरे पासे हुकूमत जिहड़ी अपने इत्तेहादियां नूं मनाउण दी कोशिश करदी है, कदी एक इत्तेहादी रुट जांदा ते कदी दूजा। फिर क्या वजह है कि जिहड़ी अपोजिशन जमातां ने, खसूसन वड्डी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो भी इकतदार च नहीं आना चाहते ने। तमाम सियासी जमातें इंज चाहदियां ने कि इहो सैटअप चलदा रहे। बुनियादी वजह की है, क्या वजूहत है कि जिहदे कोल इस तो बाद दूसरी अक्सरीयत है वड्डी, वो भी नहीं हुकूमत जाना चाहता। और दूसरे पास देखिए लाकानूनीयत है, स्ट्रीट क्राइम वध गया है, महंगाई का तनासब जोड़ा है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगरचे कहा जाता है कि आलमी फैक्टर है, लेकिन पाकिस्तान महंगाई का तनासब दूसरे नालों ज़्यादा नज़र आता है। पेट्रोलियम मसनूआत वधाई जांदियां ने, फिर वापस ले लिया जांदियां ने। क्या सूरत हाल है? IMF कभी IMF का जिक्र होने लगे, जनाब कर्जे इन्ने वध गए हैं कि जिहड़े असीं वापस करन तो कासर हर पाकिस्तानी करोड़ों रुपए का, लखां रुपए का जिहड़ा वो कर्जदार हो जाता है। तो क्या वजूहत ने, इहदा क्या सारा मामला जिहड़ा उहदा ताल्लुक क्या मुल्की इकतसादियात नाल है कि नहीं है? अगर इस तरह कहा जाए कि इकतसादियात का जिहड़ा बहरान है ही तमाम बहरानां दी बुनियादी वजह है, बोन ऑफ कंटेंशन इहो ही है। अमरीका की कदी असीं गल करना जी, अमरीका कोलों डिक्टेशन लैने, डॉन हमले होंदे ने, तो अमरीका को अगर पैसे लवांगे तो मेरा ख्याल है सारे काम तो होणगे। जायज़ा लैने कि क्या बुनियादी वजह है, क्या वाकईतन जिहड़ा इकतसादी बहरान है उहदी वजह से दीगर मसाइल रिलेटेड ने, और अगर असीं इकतसादी बहरान ते काबू पा लैने तो शायद मुल्क की जिहड़ी सूरत हाल है, इकतसादी भी, सियासी भी और दीगर तमाम इशू जिहड़े ने वो सलूशन की तरफ जाणगे। इत्थे गुफ्तगू करांगे। शरीक ने साडे नाल सैनेटर दिलावर अब्बास। सैनेटर दिलावर अब्बास का ताल्लुक जिहड़ा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ दे नाल है और वो कायमा कमेटी पेट्रोलियम के चेयरमैन रह चुके हैं। इन्हां दे नाल असद हुसैन साहब ने, सईद असद हुसैन जिहड़े ने माहिर इकतसादियात ने और बड़े क्लोज मॉनीटर करते हैं मुल्की पॉलिसियां नूं, इस हवाले इकतसादी पॉलिसियां के हवाले दे नाल। और तीसरे ने अख्तर ख्वाजा साहब। अख्तर ख्वाजा साहब या ख्वाजा अख्तर साहब, अगे कर लैन पिछे कर लैन, ये सहाफ़ी ने, सीनियर तजियाकार ने, तो गुफ्तगू का आगाज़ करने। वेलकम शाह जी, तुहाडे कोलों इत्थों ही आगाज़ करांगा मैं। की समझते हो कि क्या इकतसादी बहरान ही तमाम दीगर अमराज की वजूहत है? देखो जी, एक चीज़ बड़ी मुस्तनद है कि जे इकनॉमिक स्टेबिलिटी होएगी तो पोलिटिकल स्टेबिलिटी होएगी, और अगर पोलिटिकल स्टेबिलिटी होएगी तो इकनॉमिक स्टेबिलिटी होएगी। ये दोनों चीज़ां बहुत इंटरलिंक्ड ने। हुण किहड़े मुल्क वास्ते किहड़ी चीज़ पहले ते किहड़े मुल्क वास्ते किहड़ी चीज़ पहले हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इन आर केस political stability is much more important for getting the economic stability. अगर असी माशी बहाली चाहते हैं और तो फिर सानू सियासी बहाली बड़ी ज़रूरी सी। हुण सियासत की जिहड़ी वीकनेस है या कमज़ोरी है वो इस सिस्टम के अंदर ही मौजूद है, जिन्हों असी जमहूरी निज़ाम कहने। जमहूरी निज़ाम का जिहड़े लोगों ने इस वेले एक दो मेन पार्टी सन जिन्होंने COD किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके जमहूरी निज़ाम दे, वो इस मुल्क दोनों आए और दोनों ने, मैं समझना कि दोनों दे विचों एक कोल कमिटमेंट नहीं सी। एक कोल कमिटमेंट ऐसे एक आया सी कि ओदे कोल ते नंबर ऑफ सीट्स 125 ने पीपल्स पार्टी, ते उन्हां नूं यह पता सी कि इन्हां दे पिछे लोगों नूं टुरना पएगा। पर जिहड़े नाल टुरन वाले सन नून वाले, वो कमिटेड टूर नहीं कर रहे सन, और वाइल ये एक दूसरे की नीयत ते शक जारी सी, ते जिहड़ी मेन पार्टी सी ओदी भी नीयत बदलती जाती सी। देखो जी, एक तुसीं ते इह कहता कि सियासी अदम इस्तेकाम बुनियादी वजह है साडे इस पाकिस्तान दे विच। अगर शाह जी सियासी अदम इस्तेकाम वजह है तो खजाना खाली होगा, तो अदम इस्तेकाम ना भी होवे, सियासी पोलिटिकल इस्तेकाम भी हो तो की कर लोगे? देखो जी, सियासी अदम इस्तेकाम दी वजह है कि ताड़ी इकनॉमिक स्टेबिलिटी, ताड़ी इकनॉमिक ग्रोथ वो रुक गई है। एवें कहते हैं कि GDP हुण नैगेटिव से चली गई है, उसका की मतलब होता है कि ताड़े कोल फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है, ताड़े अंदर जिहड़ी रेवेन्यू कलैक्शन है वो नहीं है, ताड़ी जिहड़ी इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन है वो कम पै गई है, जिसकी वजह नाल साडे टैक्सिस कम हो गए हैं। टैक्सिस कम होते हैं तो गवर्नमेंट्स को डिवेलपमेंट के प्रोग्राम खत्म होने शुरू हो जाते हैं, और फिर मिसमैनेजमेंट इज़ द मेजर पार्ट।
जिसले मिसमैनेजमेंट होंदी है, जिसले तुहाडे इंतजामी जड़ियाँ कंट्रोल करने वाली कुवतां ने या इंतजामिया है जड़ी वो अपने मामलात नूं सही तरह तय नहीं कर पाती। और मैं जिसले कहा सी ना कि एक दा पहले ही मतलब नीयत और उहदे है दूसरा बाद ही बदलना शुरू किया कि पहले उन्हें छुट्टदे सार ही थोड़े दिनों बाद उन्होंने गवर्नमेंट तो अपने आप नूं पुल कर लिया। उसकी वजह की सी? यही वजह। अच्छा शाह जी, तुसीं सुने कि उन शाह जी का यह कहना है दिलावर साहब का कि बेसिकली अगर पोलिटिकल अदम इस्तेकाम होंदा है, सियासी अदम इस्तेकाम होंदा है तो फिर यह वजूहत पैदा होंदियां ने। पाकिस्तान की हद तक तो यह जरूरी है कि सियासी अदम इस्तेकाम होवे, जबकि इकनॉमिक्स का ताल्लुक उहदे नाल है। अगर सियासी मुस्तकम होएगा पाकिस्तान तो जड़ी इकतसादियात है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हाँ नहीं, मेरे ख्याल में दिलावर साहब ने बात सही की है। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, वो ये कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या सिक्योरिटी सिचुएशन, उसका एक बहुत निगेटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ा है। इवन अगर आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो तो भी अगर आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होगी, बम ब्लास्ट होते रहेंगे। आपके पास 5 साल का तो मैंडेट है, लेकिन अगर आपके पास जब जान माल इज़्ज़त आबरू कोई चीज़ महफूज नहीं होगी तो कोई भी इन्वेस्टर इस मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। तो सिक्योरिटी का एक इशू, एक बहुत बड़ा इशू है जो कि शायद ओवरशैडो कर जाता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर, कि इसमें लोग इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाना चाह रहे बाहर से भी और लोकल इन्वेस्टर्स भी। उसके साथ साथ दूसरे जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी बड़ी डिफरेंट है कि जहाँ पर गवर्नमेंट फंसी हुई है वहाँ पर आवाम भी कोई इतने मुखलिस नज़र नहीं आते इस मुल्क के साथ। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये भी कहूँगा कि आवाम अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा स्टेप लेना चाहती है तो आवाम उसको डिनाई कर देते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी भी सूरत के अंदर, क्योंकि मोरली हम लोग इतने करप्ट हो चुके हैं कि हम कोई अच्छी चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि इसके अंदर के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नीयतें इतनी साफ नहीं है जितनी आपको बातों में नज़र आती हैं। अंदर से कुछ होते हैं, ऊपर से। लेकिन असद साहब अगर सियासी मुस्तकम होने की गल होवे तो मैंने ये दसो कि फिर साड़ी इकतसादियात नूं अगर असीं नज़र मारीए तो अगर अमरीका की डिक्टेशन का ताल्लुक तो होंदा है तो तुसीं अमरीका कोलों पैसे लैंदे हो, अगर अमरीका कोलों पैसे ना लो तो डिक्टेशन भी ना लवो। अगर तुसीं तेल इंपोर्ट करदे तो एक बड़ा इंपोर्ट बिल पे करदे हो जिहदी वजह से मुल्क दे विच महंगाई का तनासे वध जाते, इन्फ्लेशन वध जाती है। फिर इशू तो रिलेटेड हर जगह ते अमनो अमान की सूरत स्ट्रीट क्राइम इनू भी मिसाल दे देने कि जिहड़े लोग नूं रोजगार नहीं, बेरोजगारी है तो क्राइम जड़ा वधेगा। दिलावर साहब जो बात की बिल्कुल सही कि ये एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। एग और चिकन वाली बात आ रही है कि पहले एग आया चिकन आया, पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं किस डेफिनेटली। तो जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से दिलावर साहब ने बात की है वो सही की है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, लेकिन उसमें मैंने चीज़ गौर की कि सिक्योरिटी की सिचुएशन है। अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी तो किसी हद तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ सकती है, जिसमें एक अमेरिका का अफगानिस्तान का बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से कौम डिवाइड नज़र आती है, गवर्नमेंट डिवाइड नज़र आती है, कोई पॉलिसी क्लियर नज़र नहीं आती है, उसका इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। अगर इकोनॉमी तो जब भी ग्रो करेगी ना जब आपकी चीजें अनसर्टेनिटी नहीं होगी आपके पास। अनसर्टेनिटी नेगेटिव जा रहे हैं, अगर नेगेटिव जाएगा इंप्रूव हुआ है इस बार तो खैर इंप्रूव हुआ है, 2.1% की लास्ट ईयर ग्रोथ थी, इस बार 4% के करीब नजर आ रही है। 4.1 ठीक जा रही है, एक्सपोर्ट्स आपकी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, मतलब कोई चीज अच्छी भी हो रही है जिसको हम अप्रिशिएट करें कि कोई अच्छी न्यूज भी हमें मिल रही है। एक्सपोर्ट्स इस वक्त पाकिस्तान की पिछले सालों के मुकाबले में बहुत बेहतर हुई है। और दूसरा इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है फॉरेन रिजर्व भी मेरे ख्याल रिकॉर्ड ने, फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ गए, रेमिटेंस भी बढ़ गए, फॉरेन रिजर्व भी बढ़ गए और एक्सपोर्ट भी। उसका प्लस पॉइंट ये कि आपके जो एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर प्रेशर कम हुआ है, किसी हद तक कम हुआ, जिससे IMF